विधानसभा के कई गांवों में हुआ विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम। नव वर्ष पर बिजली निगम कार्यालय में हुआ हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन। शीतलहर से और बड़ी ठंड, अलाव का सहारा ले रहे लोग। अब खबरें विस्तार से। विकसित भारत जन संवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत सोमवार को पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज द्वारा गांव जयपुर, अलाहर, कलानौर व कांजनू में केंद्र व हरियाणा सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा सरकारी योजनाओं को लेकर लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि सरकार ने समाज के ऐसे वंचित लोगों को प्राथमिकता दी है जो दशकों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। ऐसी ईमानदार सरकार आपको मिलेगी नहीं। ऐसा काम करके सरकार ने दिखाया। हरियाणा के गांव में एक सबसे बड़ी समस्या थी। गांव का व्यक्ति परेशान था क्योंकि गांव के अंदर बिजली नहीं आती थी। दिन के अंदर कांग्रेस की सरकार में 2 घंटे बिजली आती थी और वो भी वाटर सप्लाई के नाम के बिजली आती थी कि गांव के लोगों को पीने के पानी का ट्यूबवेल चलाना है, पीने का पानी मिल जाए। उसके अलावा बिजली नहीं मिलती थी। रात को कभी बिजली आ गई, कभी चली गई। सारी रात मच्छर काटते थे, लोग परेशान होते थे। गांव का व्यक्ति इसलिए शहर में जाकर के बसता था क्योंकि गांव के अंदर बिजली नहीं आती थी और गांव में बच्चे सो नहीं सकते थे, पढ़ नहीं सकते थे। इसलिए गांव का व्यक्ति जो सामर्थ्यवान व्यक्ति होता था, गरीब व्यक्ति तो बेचारा खून के आंसू पी करके रह जाता था। लेकिन जिसका ठीक ठाक घर में हालात ठीक थे, वो आदमी जाकर के शहर में मकान लेकर के और शहर में रहने का काम करता था। हमारी सरकार ने योजना बनाई कि गांव के अंदर हम 24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे और सरकार ने योजना बनाई मेरा गांव जगमग गांव, और उसके आधार पर हमने पूरे गांव के तारे बदलने का काम किया। जहां पोल लगाने की जरूरत थी वहां नए पोल लगाए, जहां ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत थी वहां हमने नए ट्रांसफार्मर लगाए और सारी केबलें बदल करके सारे मीटर बाहर निकाल करके हमने 24 घंटे हरियाणा के गाँव के अंदर 6000 से ज्यादा गांव के अंदर हम आज 24 घंटे बिजली देने में कामयाब हुए हैं। बिजली निगम कार्यालय में सोमवार को नव वर्ष के अवसर पर हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। हवन यज्ञ में निगम के एसडीओ पंकज देसवाल व अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बारे जानकारी देते हुए सुमित पंडित ने बताया कि हर वर्ष नए साल के आगमन को लेकर निगम द्वारा क्षेत्र व निगम कर्मचारियों की सुख समृद्धि की कामना को लेकर हवन यज्ञ व भंडारे का आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम से सभी कर्मचारियों में आपसी भाईचारा भी बढ़ता है। पिछले 5 दिनों से पड़ रही कड़ाके की ठंड का प्रकोप सोमवार को भी जारी रहा। भीषण ठंड व शीतलहर के चलते दिन भर लोग जहां अपने घरों में दुबकने को मजबूर रहे, वहीं कई स्थानीय दुकानदार भी अलाव ताप कर ठंड से राहत पाते दिखे। किसान राजकुमार, पवन कुमार, नाथीराम आदि ने कहा कि इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिससे गेहूं की फसल में काफी लाभ मिलेगा, लेकिन बढ़ती ठिठुरन से आम जनजीवन काफी प्रभावित है।